नंबर 2 पर खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग पर है। नंबर 3 पर पवन सिंह का जलजला कायम है। और इन दोनों शेरों ने भोजपुरी का नाम इतना रोशन कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पवन और खेसारी को हमेशा लोग कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखते हैं। पवन और खेसारी के बीच हमेशा विवाद कराने का प्रयास होते रहता है, लेकिन इन दो शेरों ने जिस तरीके से भोजपुरी भाषा के लिए काम किया है वो वाकई में इतिहास रचने वाला है। और जिस तरीके से पवन और खेसारी ने भोजपुरी को ट्रेंडिंग के सेक्शन में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बॉलीवुड भी फीका पड़ रहा है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर इन दोनों की जोड़ी वाकई में अगले 10 साल तक भोजपुरी में रह जाए तो कोई माई का लाल भोजपुरी को कभी पीछे नहीं कर पाएगा। और व्यूअरशिप के मामले में हमारी इंडस्ट्री पंजाब को, हरियाणा को, साउथ को, बंबई को, दिल्ली को बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ देगी। अगर आप आंकड़ों पर बात करिएगा तो पवन और खेसारी ने मिलकर कई बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को पानी पिला दिया है और उनको इस बात का एहसास कराया है कि जलवा तो हमारा ही है। बहरहाल हम पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको मात्र 999 में 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाती है। इनका अपना ऐप है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 999 में ये लोग लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल देते हैं। इसके अलावा 1 लाख वन लाइनर सवाल देते हैं जो पीडीएफ में है। आप इनका ऐप डाउनलोड करिए, वेबसाइट पर जाइए और 999 में 17वीं बीपीएससी का कोर्स खरीद लीजिए। अब लौटते हैं पवन और खेसारी के जलजला पर। पवन और खेसारी के बारे में लोगों ने हमेशा से ये परसेप्शन बनाया है कि ये लोग कॉम्पिटिटर हैं और कभी आपस में ठीक से रह भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम जैसा पत्रकार इसको अगर पॉजिटिव वे में सोचता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे हिसाब से पवन और खेसारी ने भोजपुरी को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां कभी पंजाबी म्यूजिक का बहुत बोलबाला था, जहां पर हनी सिंह जैसे रैपर और बादशाह जैसे रैपर आकर अपना जलजला कायम करते थे, वहीं पर पवन और खेसारी भी आते हैं। कोई आरा के गांव से आया तो कोई छपरा के गांव से, और इन दोनों ने जिस तरीके से भोजपुरी का नाम रोशन किया है वो वाकई में लाजवाब है। और हमको लगता है कि इस पर एक केस स्टडी होना चाहिए। पवन और खेसारी का गाना देखिएगा तो अभी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1-2 की लड़ाई चल रही थी। फिलहाल नंबर 2 पर खेसारी का गाना है ई का करेलू का वीडियो, 3 नंबर पर पवन सिंह का गाना है चुम्मा वाला, और इसके अलावा बतेरे गाने हैं जो यूट्यूब के म्यूजिक के ट्रेंडिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। और आपको ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि ये लोग सुपरस्टार क्यों हैं और इनका क्या काबिलियत है जो इनको क्या खास बना रही है। पवन और खेसारी ने भोजपुरी को वाकई में बहुत कुछ दिया है। उनके लड़ाई के अलावा, उनके झगड़ा के अलावा हम लोगों को शायद कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने भोजपुरी का नाम उतना रोशन किया है जितना अलग अलग इंडस्ट्री के लोग अपने अपने इंडस्ट्री का नाम रोशन करना तो चाहते हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। जिस भोजपुरी को हमेशा से अश्लीलता के समानांतर खड़ा करके देखा गया, कंपेयर किया गया, कहा गया कि भोजपुरी में ना तो कंटेंट है, ना इन लोग के पास बोलने चालने का ढंग है, ना इनके पास बढ़िया स्क्रिप्ट है, ना इनके पास बढ़िया कलाकार है, ना इनके पास बढ़िया म्यूजिक डायरेक्शन है, और इन तमाम चीजों को धत्ता बताया है पवन और खेसारी की टीम ने। और इन दोनों ने पूरे विश्व भर में भोजपुरी का डंका बजवा दिया है। चाहे आप लॉलीपॉप बोलिएगा, चाहे आप खेसारी लाल यादव का कोई और गाना लीजिए, ठीक है, तो आपको याद होगा कितना करोड़ व्यू गया, गिनने से आप गिन नहीं पाएंगे। और खेसारी और पवन का जलजला ऐसा है कि अब सारे इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि उनके इंडस्ट्री में ये दोनों आदमी जाकर काम करें। और इसका मतलब अगर आपको समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि हमारे लड़कों ने गर्दा उड़ा दिया है, धुआं धुआं कर दिया है और सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर पवन और खेसारी को हम लोग अपने काम में लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पवन और खेसारी के लिए हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कम से कम 10 साल और संभाले, अपने गाने से सबको मनोरंजित करें और भोजपुरी का नाम रोशन करते रहें। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इन दोनों सितारों ने हम लोगों को क्या दिया है, हमारी भाषा को क्या दिया है, और इन दोनों सितारों ने इकलौता एक इंडस्ट्री को फिर से मजबूत करने का काम किया है। और भोजपुरी का बोलबाला कायम करने का ख्वाब रखने वाले ये दोनों सितारे वाकई में लाजवाब हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।